हे एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करण राजपूत के लिए आर्टिस्ट में। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको क्लासिकल इंडियन आर्ट में एक स्कल्पचर मैं आपको बना के बताऊंगा। लेकिन स्कल्पचर बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। लेकिन अगर सोच रहे हैं जैसे हम नॉर्मली आज के टाइम पे करते हैं, यानी आधुनिक टाइम में करते हैं 21वीं शताब्दी में, अगर हम जो मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं या तो फुट में या तो इंचज में, ठीक है। लेकिन जो क्लासिकल इंडियन आर्ट की थीम है वो हम कभी भी इंचज में या फुट में या सेंटीमीटर में कभी भी मेजरमेंट नहीं करती है, ठीक है। जब क्लासिकल इंडियन आर्ट के बारे में हम सीखते हैं या जानते हैं या मतलब काम करने की कोशिश करते हैं, चाहे पेंटिंग लेके या चित्र बना रहे हो या मूर्ति बना रहे हो, तो वहाँ पर मेजरमेंट हमेशा से ही होता है तालमान मेजरमेंट, ठीक है। तो तालमान मेजरमेंट क्या है, उससे पहले क्या, आज हम पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे और लिख के बताएंगे ताकि आपको याद भी हो जाए और आप देख के समझे भी कि क्या क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि ये मतलब क्लासिकल आर्ट में ये थीम मतलब कैसे होता है, कैसे ना होता है और किस बारे में क्लासिकल आर्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो क्लासिकल आर्ट कभी भी रियलिज्म या इम्प्रेशनिज्म या कि ऐसे तो बात करता है कि रियलिस्टिक वर्क में बारे में बातें नहीं करता है। रियलिस्टिक उसमें भी होता है, हड्डियां उसमें होती है, मांसपेशी उसमें नजर आती है या नसों उसमें जो हमें नसें होती है वो उसमें नजर आती है। लेकिन उससे पहले क्लासिकल इंडियन आर्ट कभी हमेशा से ही भाव और मतलब लक्षण पर ज्यादा ध्यान देता है। जैसे हम मूर्तियां देखते हैं, जैसे जो मूर्तियां देखते हैं, जो नॉर्मली हम जो मूर्तियां देखते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं लगता कि वो ये असली का इंसान होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसे हम हमेशा से ही जो मतलब जैसे भावनाओं के ऊपर हम ध्यान देते हैं, उस सूक्ष्म तत्व के बारे में बात करते हैं। क्लासिकल इंडियन आर्ट हमेशा सूक्ष्म तत्व के बारे में बात करता है। सूक्ष्म तत्व से ही उभर के आया है क्लासिकल इंडियन आर्ट। जैसे इसकी स्वर्ण काल हम गुप्ता पीरियड बोलते हैं, वो अलग बात है, वो एक हिस्टोरिकल पार्ट आ जाता है। अब इसमें हम नहीं घुसेंगे, हम डायरेक्टली अपने काम पर आते हैं कि काम पर कैसे कैसे सिस्टम होता है। जैसे वेस्टर्न आर्ट या मॉडर्न आर्ट हमेशा से ही या रियलिस्टिक वर्क करता है, जैसे आजकल हर एक कॉलेज में बताया जाता है। लेकिन ये वाला का क्लासिकल आर्ट कभी भी कॉलेज में बहुत नामात्र बताया जाता है, ठीक है। तो हम आज के बारे में आपको बताएंगे कि इस क्लासिकल आर्ट के बारे में सूक्ष्म मतलब मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम स्केल में देखें, तो अगर इस स्केल में देखें तो ये वाला सिस्टम होता है ना, ये वाला अगर आप इसमें देखें तो 1 इंच में आते हैं 25 mm, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम इसमें वो होता है, इसमें हमने इतने नहीं किए, लेकिन इसमें नॉर्मली नजर आते हैं, वो आते हैं 1 इंच में। सबसे बड़ा इसमें फुट होता है, ठीक है। फुट तो बहुत बड़ा, इसमें सबसे बड़ा फुट आ जाता है। फुट से बड़ा इसमें ये पूरे 1 फुट का है, ठीक है। उसमें इंचेस है 12 इंचेस है, ठीक है। सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। उसमें मिनी भी होते हैं, वो बहुत सारे आ जाते हैं, वो इसमें वो होता है, ठीक है। लेकिन जब क्लासिकल आर्ट के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग होती है परमाणु से, ठीक है। अगर स्टार्ट हम करें तो अगर मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं कि सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो इसमें सबसे पहला होता है परमाणु। तो 8 परमाणु से, जो 8 परमाणु से मिलकर बना है एक रज, ठीक है। एक रज मिलकर बना है 8 परमाणु से, और ठीक है, और 8 रज मिलकर बना है, 8 रजों को मिलाकर बना है एक रोमाग्र, ऐसा कुछ नाम है, समझ लीजिए, रोमाग्र, ठीक है। और 8 रोमाग्र को मिलकर बना है एक लिक्षा, एक लिक्षा, ठीक, एक लिक्षा बनी है, ठीक है। और 8 लिक्षा को मिलाकर बना है एक युका, ठीक है, एक युका, ठीक है। और 8 युका मिलकर बना है एक यव, ठीक है। और 8 यव, और 8 यव मिलकर बना है 8 यव मिलकर बना है एक अंगुल, ठीक है, एक अंगुल।
ठीक है, एक अंगुल, ठीक है। अंगुल को जो दक्षिणी में है, कहीं कहीं इसको विराल भी बोला जाता है। एक इसको ऐसे एक अंगुल को कभी कभी एक विराल भी बोला जाता है, लेकिन हम जो मैक्सिमम जगह में हम देखते हैं वो एक अंगुली, ये अंगुल शब्द ही नजर आता है। विराल बहुत ही, ये सब बहुत ही कम हमें नजर आता है, क्योंकि ये मतलब एक मिला जुला ही पाठ है। ये बहुत ही कम नजर आता है, लेकिन कहीं कहीं वर्ड यूज कर देते हैं। अगर अच्छा, जो ये विराल है, विराल को कभी कभी एक यव भी, जो एक यव है, यव को भी कभी कभी एक विराल बोला जाता है, ठीक है। विराल बोला जाता है। यव को कभी कभी कहीं कहीं जगह आपको विराल नजर आएगा यव को, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये कहीं कहीं आपको नजर आएगा, लेकिन मैक्सिमम जगह में एक यव ही नजर आएगा और अंगुल ही नजर आएगा। लेकिन कभी कभी बहुत कम पेज बुक में आपको ये नजर आएगा, ठीक है। और 8, सॉरी, मतलब ये और 12 अंगुल, 12 अंगुल मिलकर बना है एक ताल, ठीक है। ये बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारे काम का है, ये है जो हमारे काम की चीजें है, वो एक यव है, दूसरा अंगुल है, और तीसरा ताल है। ये सॉरी यार, ये तीन ही हमारे काम का है, क्योंकि मैक्सिमम तौर पे हम इन चीज तीन को ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन इनको भी बहुत कम नजर में, ये तो देखो, ये तो सिर्फ जो ये सिस्टम है, ये तो ऐसे समझाने के लिए है कि क्या सिस्टम होता है, ये आपको इसलिए है। लेकिन जो मैक्सिमम जगह में हम समझते हैं वो हम इन तीनों को ही नजर आता है। लेकिन इन तीनों के ऊपर जैसे हम एक बार फिर से लिख देते हैं कि 8 यव, 8 यव को मिलाकर बना है एक एक अंगुल, जो एक अंगुल, और 8 अंगुल को, और 8 अंगुल को मिलाकर बना है एक ताल, ठीक है। ये पूरा किस्सा है, ठीक है। यार इसमें ना, जैसे जैसे आपको, सॉरी, जैसे ये 8 अंगुल को मिलाकर बना है एक ताल, लिख से लिखते हैं, बोलते बोलते मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन ये सारा सिस्टम है, ठीक है। अब जब अगर मेजरमेंट करते हैं तो कभी कभी ना, अच्छा, मैक्सिमम तौर पे हमें ये दो ही नजर आते हैं, एक अंगुल, अगर हमारे पास ताल और जो अंगुल है, ये दो ही बहुत हम सबसे सबसे ज्यादा हम इन दो को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब जैसे हम कई हमारा जो सर्वश्रेष्ठ ताल, जैसे हम प्रभु श्री राम की मूर्ति बना रहे हैं, ठीक है। प्रभु श्री राम को हम जैसे 10 ताल में बनाते हैं, तो 10 ताल में मेजरमेंट सीधा करेंगे, एक चेहरे का एक ताल, तो वो सिस्टम हम ताल में करते हैं, ठीक है। अंगुल में करते हैं, ताल बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ताल है, ठीक है। अब जब हम इनको समझते तो हमें यव की जरूरत पड़ी कहाँ, ठीक है। तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ी और क्यों पड़ी और किस लिए हम इसको पढ़ते हैं और इसको समझना क्यों जरूरी है, वो मैं आपको, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप देखोगे नहीं। लेकिन ये वाली चीज, यव वाली चीज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये यव समझना हमारे पास क्यों जरूरी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर अच्छा, ये सब समझने के लिए मुझे 4 महीनों का टाइम लगा है। क्लासिकल इंडियन आर्ट के बारे में अगर आप थोड़ी बहुत स्केचिंग कर सकते हो तो करो, कि मैं थोड़ी बहुत करता हूँ, कि मुझे कम पसंद है, मतलब काम पसंद है, तो मैं थोड़ी बहुत करता हूँ। अब टाइम भी नहीं लगता है, टाइम कम लगने पर थोड़ी बहुत ही कर पाता हूँ। अगर आपको प्रॉपर टाइम है तो क्लासिकल इंडियन आर्ट के में जो बुकें है, वो फोटोज है, वो ढूंढिए और इसको मेजरमेंट की, मतलब इसको करिए, ठीक है। फिर हम एक दिन प्रॉपर मेजरमेंट करके बताएंगे कि 10 ताल कौन सा होता है, 9 ताल में कितनी बनती है, 8 ताल में कौन सी बनती है, प्रॉपर हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए ये क्या सिस्टम है। सबसे हम एक बार रिवीजन मार लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और क्या क्या नहीं पढ़ा। सबसे छोटा है परमाणु, 8 परमाणु को मिलकर बना है एक रज, 8 रज को मिलाकर बना है एक रोमांग, 8 रोमांग को मिलाकर बना है एक लिक्षा, और 8 लिक्षा को मिलाकर बना है एक युका, 8 युका को मिलाकर बना है एक यव, व्यय, और
एक यव, ये 8 यव को मिलाकर बना है अंगुल, एक अंगुल, कभी कभी हम इसको विराल बोला जाता है, और 12 अंगुल को मिलाकर बना है एक ताल। तो ये सारी कहानी है ताल मेजरमेंट जो क्लासिकल इंडियन आर्ट के बारे में। जैसे मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि क्लासिकल इंडियन आर्ट हमेशा ही सूक्ष्म तत्व के बारे में बात करता है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो सूक्ष्म तत्व अणु एंड परमाणु है, जिससे पूरा वर्ल्ड बना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? परमाणु से। ये परमाणु से। अब आपको पता है कि क्लासिकल इंडियन आर्ट हमेशा से ही परमाणु के बारे में क्यों बात करता है, वो आपको आज समझ में आ गया, ठीक है। एंड ये क्या सा मेजरमेंट होता है, कितना क्या सिस्टम में होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसी कौन सी मूर्ति, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन अगली वीडियो में आपको मतलब डिकोड हम करेंगे व्यय को। यव कुछ बोल दे, यव एक यव क्या है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रॉपर जो हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करके लिख के आपको हमें बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो से इतना ही, और अगली वीडियो के लिए जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको इसमें क्या कौन सी चीज समझ में नहीं आई, कौन सी चीज समझ में आई, कौन सी चीज समझ में नहीं है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और लाइक कर लेंगे ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो में आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको बता सकूं। और हाँ, मतलब सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं 95% लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ टाइम टू टाइम लेके आऊँ। तो ठीक है, आज तुमसे तो आप साथ फिर से मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जाएंगे, जय भारत।